नमस्ते। आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। क्या है आपके पार्टनर के दिल का हाल, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। ओके, आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। क्या चल रहा है उनके दिल में। यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, डेथ, द मैजिशियन है यहाँ पर और यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स। क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पर वाटर साइन भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। यहाँ पर है एट ऑफ वैंड्स। वापस फायर साइन, एस ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स। वापस वाटर साइन, यहाँ पर है सेवन ऑफ वैंड्स। वापस फायर साइन। ओके, सारी की सारी राशि है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर। बॉटम ऑफ द कार्ड है पेज ऑफ कप्स। वापस वाटर साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मैसेज रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखो एट ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत जल्द आपको कुछ मैसेज भेज सकता है, किसी के थ्रू भेज सकता है, या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो आपने ब्लॉक करके रखा है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो बहुत जल्द ये इंसान आपको अनब्लॉक करने वाले हैं और आपको कुछ मैसेज देने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान दिल से चाहता है एक नई शुरुआत इस रिलेशन की। देखो एस ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर वाटर साइन भी बहुत ज़्यादा है और फायर साइन भी बहुत ज़्यादा है। इस इंसान में गुस्सा भी बहुत है और प्यार भी बहुत है। मे भी आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान तो सिर्फ गुस्सा ही करता है, हमेशा झगड़ा करता रहता है, हमेशा डांटता रहता है। हो सकता है ये इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी गुस्सा आता हो। ओके, तो ये इंसान जितना ज़्यादा आपको गुस्से वाला दिखता है ना, उतना ही ज़्यादा ये इंसान अंदर से इमोशनल है। मे भी आपको पता है या नहीं है, लेकिन ये इंसान इमोशनल है और बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मैसेज आप रिसीव कर सकते हो सकता है 1 महीने के अंदर इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मैसेज रिसीव हो। ओके, यहाँ पर देखो द टावर है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ गए हो या आपने मूव ऑन कर लिया है। बहुत बुरी तरह से आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों सेपरेशन में हो। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। मे बी कुछ झगड़े हुए हो, बहुत बहुत बड़ा इशू कोई हुआ हो, उसकी वजह से इंसान आपसे दूर चला गया हो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। मे बी आप दोनों में कई दिनों से बात नहीं हुई है और आप दोनों अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं इस इंसान ने उस सिचुएशन को सरेंडर कर लिया है। मे बी ये इंसान परिस्थिति से हार गए हैं। चाहते तो थे कि आपके साथ हमेशा रहे, चाहते तो थे हमेशा आपसे बात करते रहे, हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन ये कुछ हो नहीं पाया। यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंड्स है। मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को आपके लिए और कहीं ना कहीं इस इंसान को एक कॉन्फिडेंस है कि आप तो इस इंसान के ही होने वाले हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जाओगे कहाँ, इस इंसान को छोड़कर आओगे तो इनके ही पास। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी इस इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है दी वर्ल्ड। ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ डिसीजन दे सकते हैं। ये इंसान तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। देखो टू ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में। कन्फ्यूजन है, आपकी तरफ आना है नहीं आना है, कन्फ्यूज़ हो गए हैं। चाहते तो है शुरुआत करना, बहुत सा पैशन है इस इंसान के दिल में। देखो यहाँ पर भी एस ऑफ वैंड्स है।
मे भी कुछ 10 ऑफ सोर्स में भी कुछ धोखा हुआ था आपके साथ, उसके बाद बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स है और यहाँ पर द टावर भी है। हो सकता है कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया हो, इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया हो, तो इस इंसान को रिग्रेट है उस बात का, और अब आपके लिए बहुत पैशन महसूस कर रहे हैं, ये जुनून है इनके दिल में और बहुत जल्द चाहते हैं आपसे बात करना। 8 ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स, बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कुछ कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको खो दिया है, इस बात का रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को कि मैंने एक लॉयल पर्सन को खो दिया, और चाहते हैं एक नई शुरुआत करना। देखो डेथ का कार्ड भी है, द मैजिशियन। इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाना चाहिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे इंसान आपको, और पैशन बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं इनकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, आप इनकी विश हो, ये भगवान से प्रे करते हैं आपके लिए कि ये विश पूरी हो जाए। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, आपके लिए शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे और आपको कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, इमोशंस लेकर आएंगे, अपने इमोशंस जाहिर करेंगे आपसे। और जब भी इस इंसान का मैसेज आएगा अचानक से आएगा, जैसे कि ये टावर भी यहाँ पर आया था, तो अचानक से इस इंसान का मैसेज आया था, आप शॉक हो जाओगे, आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से इस इंसान का मैसेज आप रिसीव करोगे। हो सकता है इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हो और इस इंसान को किसी एक को सिलेक्ट करना हो, मे बी अपना परिवार, अपना करियर, बात कोई भी हो सकती है, लेकिन इस इंसान को हो सकता है चॉइस हो इनके पास, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस है, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान के मन में डर है आपको खोने का। डेफिनेटली ये इंसान कुछ एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, इमोशंस है। ओके, तो बहुत जल्द इस इंसान का कॉल मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। द हाई प्रिस्टेस, देखो इस इंसान को आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है, मे बी एक 3D लेवल से ऊपर इंसान आपको महसूस कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको जैसे कि भगवान ने इनके लाइफ में भेजा है, एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं ये इंसान आपको। जब ये इंसान आपके साथ होते हैं तो इस इंसान को कंप्लीट फील होता है। और कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ है ऐसा जो नहीं बता रहे हो, और ये अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके सोच रहे हैं। देखो द हैंगमैन रिवर्स है। देखो पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंग थे, लेकिन अब ये उस एनर्जी से निकल रहे हैं। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। डेथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये, और अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से ही आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स, देखो आपके बिना बहुत ही हालत खराब है इस इंसान की, भगवान से प्रे करे कि सब कुछ ठीक हो जाए भगवान। इस इंसान को सोच सोच के इंसान परेशान हो गया, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि ये टावर की एनर्जी थी यहाँ पर, तो ये इंसान अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी अपने आप को हील करो और एक न्यू एनर्जी में आओ और इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करो। अब देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। द मून, आप नाराज़ हो, जो पास्ट में झगड़े हुए थे या इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी, ऐसा आपको लग रहा है, और आप नाराज़ हो, और आप अपने इंट्यूशन पावर से एक राइट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कुछ बातें छुपाई। देखो ट्रस्ट इशू भी है, इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ बातें छुपाई है, और आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई है या कुछ झूठ बोला है। थ्री ऑफ वैंड्स, आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, मे बी आप इंतज़ार कर कर के थक गए हो इस इंसान का, और आपको ऐसा लगता है कि अब और मैं कितना इंतज़ार करूं। और क्या चल रहा है आपके दिल में, दिमाग में इस इंसान को लेकर।
नाइट ऑफ सोर्स, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको। मे बी इस इंसान ने कुछ एक्शन नहीं लिया आज तक, या ये इंसान ने आपके बारे में कुछ सोचा नहीं, आपको कॉल मैसेज नहीं किया, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और क्या सोच रहे हो आप? टेम्परेंस, आप बैलेंस चाहते हो इस रिलेशन में। आप चाहते हो कि जितना प्यार आपने दिया वो प्यार आपको वापस मिले। आप इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हो और आप खुद को हील करना चाहते हो। और क्या चल रहा है आपके दिल में? यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है, द हर्मिट है, और यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, अब आपके पास कुछ नहीं है। 5 नंबर यहाँ पर 2 बार आया है, हो सकता है आपको डबल 5 दिख रहा हो, या हो सकता है 5 नंबर आपके लिए कुछ खास हो। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको इस इंसान का सपोर्ट नहीं मिला, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला आपको कभी भी। आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। द हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि आप इस इंसान की गलतियों पर सोच रहे हो, आप खुद की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हो। अगर आपसे कुछ छोटी सी भी गलती हुई है तो आप सोच रहे हो कि मैंने ये गलती कर दी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो ये इंसान मेरे पास होता, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो फिर झगड़े ना हुए होते। ऐसे आप कुछ सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर भी छोड़ रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे नसीब में है कि नहीं है। और आप चाहते हो कि एक पॉजिटिव चेंज आए, बहुत जल्दी ये वक्त बदल जाए, वक्त का पहिया घूमे, किस्मत का पहिया घूमे। आप चाहते हो कि आपकी किस्मत बदल जाए, जो भी ये सिचुएशन है ये बदल जाए। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो आप। आपको इस इंसान के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जो आपको नहीं मिल रहा है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, कहीं आप अपने ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हो। इस इंसान को भी डर है आपको खोने का, और आपको भी डर है इस इंसान को खोने का। दोनों भी प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, और दोनों को भी ट्रस्ट इशू है। दोनों को भी ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से बातें छुपा रहे हो, और आप तो बहुत ज़्यादा मे बी सोच सोच कर इतने परेशान हो गए हो, आप कंफ्यूज भी हो गए हो। लेकिन यहाँ पर हर्मिट है, तो हो सकता है कि आप अब सही डिसीजन लो, क्योंकि आप सही डिसीजन लेना चाहते हो। या तो आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो, या आप मूव ऑन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि बस अब ये जो साइकिल है कंप्लीट होनी चाहिए, अब आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। मे बी आप इंतज़ार कर कर के थक गए हो, और आप चाहते हो अब सही डिसीजन लेना। ओके, तो ये सब कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, और यहाँ पर देखो द एम्प्रेस, आपको अट्रैक्शन है इस इंसान के लिए, आपका प्यार सच्चा है। आप गजब का अट्रैक्शन फील करते हो इस इंसान के लिए। आपको ऐसे लगता है कि आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, आपकी जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है, ऐसा आपको लगता है। और आप इस इंसान के साथ बहुत खुश रहते हो। जब भी आप इस इंसान के साथ होते हो बहुत खुश हो जाते हो। इसको देखकर वो जो एहसास होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ओके, द थिंकिंग वुमन, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जितना ज़्यादा सोचना चाहिए आप उससे भी कई ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको ये ओवर थिंकिंग छोड़ देनी है। मे बी आप इतना ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हो। आपके लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपको ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव सोचना है। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। देखो यहाँ पर है गिल्ट, यहाँ पर है द रीबेल, और यहाँ पर है शेयरिंग। अगर आप किसी बात के लिए खुद को दोष दे रहे हो तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कुछ गलतियाँ हुई है आपसे तो अपने आप को माफ़ कर दो। खुद को दोष देकर, रिग्रेट फील कर कर, गिल्ट फील करके आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को माफ़ कर दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।
यहाँ पर है द रिबेल। अगर आप में किसी बात के लिए अहंकार है तो उसमें से आप बाहर निकलो। अगर के मन में कोई दुख है तो आपको वो शेयर करने की ज़रूरत है। देखो जैसे कि आप मन ही मन घुटन सी हो रही है आपको, आप खुद को ही दोष दे रहे हो किसी बात के लिए, अगर ऐसा कुछ है, मैं सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आपके ज़िंदगी के बारे में बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी बात का गिल्ट है, उस बात का दुख है तो किसी के साथ शेयर करो। और अगर किसी बात का घमंड है तो उस घमंड से बाहर निकलो। अहंकार करके हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। ओके, कस्में और वचन। आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आपने किसी को कोई वचन दिया है तो आपको उस वचन को पूरा करना होगा। मालिक की मर्जी। आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। देखो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। शायद जो कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है उसमें आपका भला है, इसलिए वो सब कुछ हो रहा है। रोमांस एंजल से देखते हैं क्या मैसेज है। बहुत लोगों को रेजोनेट होगा कि अगर किसी एक्स की वजह से इस रिलेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक्स हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेक द एफर्ट। अगर आप जानते हो कि आपका प्यार सच्चा है, अगर ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको एफर्ट करने चाहिए। आई फील ट्रैप्ड। ये इंसान बोल रहे कि मुझे ट्रैप फील हो रहा है, मैं चाहकर भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। विश फुलफिलमेंट। ये इंसान चाहते हैं कि इनकी विश पूरी हो और इनकी विश आप हो। लवर रिटर्न्स। ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। टाइम विल हील। डेफिनेटली ये पर्सन बोल रहे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने वाला है, वक्त के साथ साथ आप दोनों भी अपने आप को हील करोगे। मेंटल ब्रेकडाउन। डेफिनेटली ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इस इंसान को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। ये इंसान नर्वस हो गए, इस इंसान को ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आने की ज़रूरत है। ये इंसान बोल रहा है आपको कि मैं अपनी विश कंप्लीट करना चाहता हूँ, हमें एक दूसरे को हील करने में मदद करनी चाहिए और जो मेंटल ब्रेकडाउन है उसमें से बाहर निकलना चाहिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।